राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कैंपस से यहाँ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट जीके जून 2020 के करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं नए प्रधानमंत्री? माइकल मार्टिन। आयरलैंड, इसकी राजधानी कौन सी है? डबलिन। आयरलैंड देश की मुद्रा कौन सी है? यूरो। किस महाद्वीप का देश है ये? तो ये देश है यूरोप महाद्वीप का। आयरलैंड जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और आयरलैंड की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे श्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? तो ये भारत के हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन थे या अभी कौन हैं? लालजी टंडन, लेकिन वो बीमार हैं, स्वास्थ्य कारणों से वो राजनीति से दूर है, इसलिए अब उनका कार्यभार किनको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में कहाँ की राज्यपाल है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल। उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य का। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का, या हम कहें कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। उस स्थिति में राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? तो वेतन मिलता है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, मतलब उसका वेतन जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है वो मिलता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो उनके मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो किस पार्टी से ये? तो ये है आपके बीजेपी पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी अपने 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। ये भारत के पहले बार प्रधानमंत्री कब बने? तो इन्होंने पहली बार शपथ ली 26 मई 2014 को। और ये दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने? तो ये बने 30 मई 2019 को। किस पार्टी से है ये? बीजेपी पार्टी से। स्थापना कब हुई बीजेपी पार्टी की? वर्ष 1980 में। वर्तमान में बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। बीजेपी पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी पार्टी के संस्थापक भी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया है? बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम अपनी तरफ से भेजा है? तो वो भेजा है रोहित शर्मा का। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, तो सबसे पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई? इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1991-92 में। दूसरा है आपका बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई वर्ष 1928 में। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये? 39वें नंबर के। और बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव कौन है? तो ये है जेसी शाह। नेक्स्ट है, कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। किसने? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। किस पर लिखी? कोविड-19 पर। कोरोना वायरस ये वर्ष 2019
से चर्चा में है। वर्ष 2019 में आया। चीन से इसकी शुरुआत हुई और माना जा रहा है कि चीन के वुहान लैब से शुरुआत हुई। इसको बाद में क्या नाम दिया गया? कोविड-19। उस पर पुस्तक लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। इस पुस्तक में उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर या कोविड-19 से कैसे बचा जाता है उन सब का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को। और इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 2018 से। तीसरा विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। ये विश्व साइकिल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये साइकिल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। पूरे विश्व के लिए एक मोटापा बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, इसलिए विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत हुई वर्ष 2018 में। विश्व में सबसे अधिक साइकिलें हैं चीन देश में, सबसे अधिक साइकिल बनाता है भारत देश, सबसे अधिक मोटरसाइकिलें हैं वो भी भारत में, और सबसे अधिक कार है वो आपके अमेरिका में। अब देखो इत्तेफाक की बात है, 3 जून को ही हमारा विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और 3 जून को ही भारत की सबसे पुरानी साइकिल कंपनी एटलस वो क्या हो गई? बंद हो गई। उसके धीरे धीरे करके प्लांट बंद हो रहे थे। आखिरी नोएडा का प्लांट आपका 3 जून 2020 को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ऊपर हमने पढ़ा था, वो कौन सा पुरस्कार पढ़ा था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अर्जुन पुरस्कार। तो इसके लिए किसका नाम आगे भी किया गया? दीप्ति शर्मा का। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? वर्ष 1961 में। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आपकी राजस्थान सरकार ने। पहले आप समझो कि स्वास्थ्य मित्र क्या चीज है। राजस्थान सरकार ने हर गांव के में 45 वर्ष से अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो स्वस्थ हो, नशा नहीं करता हो, उसको स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। ये व्यक्ति काम क्या करेगा? गांव में जो व्यक्ति, जो नौजवान नशा करते हैं, ये उन पर निगरानी रखेगा और ऊपर सरकार को उनके बारे में बताएगा। तो इसी शुरुआत किसने की है? राजस्थान ने। किस पार्टी की सरकार है राजस्थान में? तो आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं। पाकिस्तान से लगता हुआ भारतीय राज्य है राजस्थान। राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर सीमा, 1070, 75, 80 आपको मिल जाएगी। 1070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। वो भारतीय किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। राजधानी क्या है इसकी? जयपुर। जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से। राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, जिसको हम झीलों के शहर के नाम से जानते हैं। और राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? वो आपके माउंट आबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई यात्रा के लिए किस आईआईटी के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस आईआईटी के छात्रों ने ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने। अब देखो, हवाई यात्रा के लिए संपर्क रहित मोबाइल ऐप मतलब किसी से संपर्क न हो। हम दरवाजे अपने रूम में बढ़ते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, पानी पीने जाते हैं टंकी पर, तो क्या करते हैं? उसकी जो नल है, टुट्टी है, उसको हम
ऊपर करते हैं या खोलते हैं, किसी भी डोर को खोल रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो बार बार हाथ का संपर्क हो रहा है। कोविड-19 जहाँ पर सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर या जहाँ पर लोग बागों की आवाजाही ज़्यादा है, वहाँ पर ये बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या कर दिया कि अपने जो दरवाजे हैं उस पर से हैंडल हटा दिया, नीचे एक पाव हैंडल लगा दिया जो पाव से हो जाता है, पैर से हो जाता है, तो उससे खुल जाता है। जो आपके नल हैं उनमें ठूठियाँ हटा दिए, उनका सीधा नीचे संपर्क कर दिया है। जैसे जो पहले आपकी सिलाई मशीन आती थी पाव से चलाने वाली, जिसको दबाते थे, ऐसे नल को ऐसे नीचे से दबाओ, ऊपर से पानी आ जाएगा। तो ऐसे ही IIT गुवाहाटी के छात्रों ने एक संपर्क रहित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे हवाई यात्रा के लिए आपका विभिन्न चीज़ों से संपर्क कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है? तो कितने देशों के सांसदों ने मिलकर बनाया है नया गठबंधन? 8 देशों के सांसदों ने मिलकर। इसमें शामिल है यूरोप, यूरोप को पूरा एक देश समझ लिया गया है। इनमें 8 में कि आपका यूरोप है, एक आपका अमेरिका है, एक आपका ब्रिटेन है, एक आपका कनाडा है, एक आपका स्वीडन है। ऐसे 8 देश हैं जिन्होंने एक मंच बनाया है। नेक्स्ट है, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? तो ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया 11 जून को। अब देखो आपके बरसात का मौसम आ रहा है, तो 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया। वहाँ पर बड़ी मात्रा में पौधारोपण, पौधों के बारे में जानकारी, ऐसा अभियान चलाया गया। मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम कहाँ पर है? ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर में जो 7 बहनें हैं उसमें मिजोरम देश, मिजोरम राज्य आपका। राजधानी क्या है? आइजोल। वर्तमान में तो 8 बहनें हो गई है, क्योंकि उसमें आपके सिक्किम को शामिल कर लिया गया है। मिजोरम मुख्यमंत्री कौन है इसके? मिजोरम राज्य के जोरंगथंगमा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है पी श्रीधरन पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर किस कंपनी को मिला है? तो सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। अदानी, या आप इसको सुनते हो अडानी, एक ही बात है। अदानी या अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कितने का मिला है? इसको मिला है 45,000 करोड़ रुपए का। देखो सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री की पहल बहुत ही सराहनीय है। इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 2015 में भारत के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय बनाया गया। और एक संस्था क्या बनाई गई? अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, और उसका मुख्यालय बनाया गया गुरुग्राम में। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने नियंत्रण लगातार बहुत अधिक काम कर रहा है। और वर्तमान में अब आपकी आएगी 9 जुलाई को विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भारत के मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थापित किया गया जा रहा है। उसका उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? तो ये किस देश ने दिए हैं भारत को? ये दिए हैं अमेरिका ने। कोविड-19 भारत विश्व के 3 देशों में शामिल हो गया है। विश्व में सबसे अधिक मरीजों के मामले में विश्व का भारत का विश्व में तीसरा स्थान आ गया है। और भारत में 20,000 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। तो आधुनिक क्षमता वाले वेंटिलेटर भारत किस लिए हैं? अमेरिका से। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? तो वो है पोटोमैक नदी के तट पर। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और कौन से नंबर के हैं? ये है आपके 45वें नंबर के। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो आपका अधिकतम है 2 बार। नेक्स्ट देखते हैं,
तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर और वल्लोर का नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 1000 से अधिक स्थानों के नाम बदले हैं। तो मुख्य आपके शहर कौन से उसमें? कोयम्बटूर और वल्लूर। अब कोयम्बटूर का नाम क्या रख दिया है? कोयम्पुथूर। और वल्लोर का नाम क्या है? वल्लूर। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है चेन्नई। पहले नाम क्या था? मद्रास। मद्रास से चेन्नई नाम किस वर्ष में रखा गया? वर्ष 1996 में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? ओ पन्नालासामी। और उप मुख्यमंत्री कौन है? ओ पनीर सेल्वम। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 का विषय क्या है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 69वां सत्र आयोजित हुआ वर्ष 2014 में, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मांग रखी और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर अपनी मोहर लगा दी और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। तो अब की बार का जो मनाएगा 21 जून 2020 को, उसका विषय क्या था? योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। ये 2015 से शुरुआत हुआ। तो इसका भारत में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता था हर वर्ष। हर राज्य अपने स्तर पर सम्मेलन आयोजित करता था। अब की बार तो कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ। हम पिछले देखते हैं, वर्ष 2015 का योग दिवस का राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। 2016 का आयोजित हुआ चंडीगढ़ में। 2017 का आयोजित हुआ लखनऊ में। 18 का आयोजित हुआ देहरादून में और पिछली बार 19 का आयोजित हुआ रांची में। और इन सब की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट देखते हैं। स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलेरिया का अधिग्रहण किसने किया? तो किसने किया? फेसबुक ने। फेसबुक स्थापना कब हुई? वर्ष 2004। फेसबुक के सीईओ कौन है? इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक किस देश की कंपनी है? अमेरिका की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। फेसबुक ने कुछ महीनों पहले अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू की थी। क्या नाम था उसका? लिब्रा। और जो आपका मैसेंजर ऐप है व्हाट्सएप, उसका भी अधिग्रहण किसने कर रखा है? फेसबुक ने। नेक्स्ट देखते हैं हम। किस देश ने कोविड-19 वार्न ऐप लॉन्च किया है? जर्मनी ने। जैसे भारत का कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु। ऐसा ही जर्मनी ने कौन सा लॉन्च किया है? वार्न ऐप। नेक्स्ट, जर्मनी राजधानी क्या है? बर्लिन। किस महाद्वीप का देश है ये? तो ये है आपके यूरोप महाद्वीप का। नेक्स्ट देखते हैं। 180 देशों का जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें 180 देश शामिल किए गए हैं। में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है डेनमार्क। मतलब सबसे कम पोल्यूशन कहाँ पर मिला है? डेनमार्क में। सबसे अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से देश कौन सा है? डेनमार्क। और भारत का स्थान कौन सा है? 168वां। इस मामले में हम बहुत ही अधिक पीछे हैं। सबसे पहला स्थान किसका है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन। नेक्स्ट देखते हैं। किस दोपहिया वाहन कंपनी ने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ई-शॉप प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हीरो मोटोकॉर्प ने। ई-शॉप प्लेटफॉर्म है क्या?
कोविड-19 के कारण जो आपके सब कुछ बंद चल रहा है, उसमें आपके शोरूम वगैरह भी बंद है। तो ये हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने क्या किया, एक आपका ऐप बना दिया, उस पर आप जाओ और सीधे आप कंपनी से क्या करो, आप अपना वाहन बाइक के परचेज करो, खरीदो। हीरो मोटोकॉर्प, इसका पहले नाम था हीरो होंडा। ये स्थापित हुई वर्ष 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष CMD एंड CEO कौन है? वो है आपके पवन मुंजाल। पवन मुंजाल। और ये स्थापित हुई वर्ष 1984 में। ये भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को बनाया है? किसको बनाया है? गैरसैंण को। उत्तराखंड राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की देहरादून। आपने इससे पहले हिमाचल प्रदेश की बड़ी होगी राजधानी कौन सी है? शिमला। उसने पिछले वर्ष अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसको बनाया? वो धर्मशाला को। उससे पहले जब आपका जम्मू कश्मीर राज्य था, उसी राजधानी श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? जम्मू। ऐसे ही उत्तराखंड ने अपनी नई राजधानी बनाई। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की है? सेंट्रल में जैसे आपका SCISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसी की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने अपना औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की है? तो वो आपकी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राजधानी कौन सी है? लखनऊ। किस नदी के तट पर स्थित है ये? तो आपके गोमती नदी के तट पर। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। तो हाल ही में लगभग 1-2 वर्ष पहले लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। उद्घाटन किया था आपके पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार ने। तो अब वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो, जो आपकी इंडस्ट्री है, वो आपके सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ना जो आपके उच्च न्यायालय, ऐसे जो भवन हैं, उनके लिए अपनी एक स्पेशल औद्योगिक सुरक्षा फोर्स बनाने की घोषणा की है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैटरी स्वेप की सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया? इस क्वेश्चन देख तो हमें पता चला कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो वो है आपका धर्मेंद्र प्रधान। इसने बैटरी स्वेप की सुविधा का उद्घाटन किया। ये कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पर उद्घाटन किया? चंडीगढ़ में। तो सबसे पहले देखो ये क्या है? बैटरी स्वेप। आपके इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आपके बैटरी से चलेंगे। सबसे बड़ी उनके लिए वर्तमान में समस्या यही है कि बैटरी को किस प्रकार से चार्ज किया जाएगा। बैटरी चार्जिंग पॉइंट, मतलब जो आप स्टेशन में, वो भी कम है। तो बैटरी स्वेप क्या है कि जो आपकी बैटरी पुरानी है, उसके बदले आप वहाँ से नई बैटरी ले सकते हो। ऐसे प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाएंगे। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। चंडी मंदिर के नाम से, चंडी माता के नाम से इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा। ये हरियाणा और पंजाब की वर्तमान में संयुक्त रूप से राजधानी है। ये केंद्र शासित प्रदेश बना 1 नवंबर 1966 को, जिस समय पंजाब के 2 भाग बने, पंजाब और हरियाणा। उस समय इसको चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इन दोनों प्रांतों की राजधानी बनाई गई। चंडीगढ़ का प्रशासक होता है पंजाब का राज्यपाल। चंडीगढ़ में विधानसभा की कोई सीट नहीं है। चंडीगढ़ में राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। लोकसभा की 1 सीट है। और वहाँ से सांसद है किरण खेर, अनुपम खेर की पत्नी, लगातार दूसरी बार बीजेपी पार्टी से। नेक्स्ट है, ड्रोन से टीडीओ को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत। टिड्डी, ये नाम बड़े लोग हैं, उन्होंने पहले सुन रखा है ना, आजकल के बच्चों ने आप जरूर सुन लिया होगा। टिड्डी ये बहुत अधिक मात्रा में एक साथ आती है, करोड़ों की संख्या में। जिस खेत में बैठती है उसको चट कर जाती है, समाप्त हो जाती है मिनटों के हिसाब से। अभी आपके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसका आतंक था। टिड्डी ये आपके अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, वहाँ से आती है, गर्म स्थानों से।
और भारत में अब तक इसका असर कम था। भारत में ड्रोन के जरिए स्प्रे की जाती थी, उससे ये खत्म हो जाती थी, भाग जाती थी, मर जाती थी। अब की बार कोविड-19 के कारण इतना ध्यान नहीं दिया गया और भारत में बड़े हिस्से में फैल गई। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर बनाया जा रहा है? गया नहीं है, बनाया जा रहा है। तो ये कर्नाटक में, कर्नाटक के हुबली में। हुगली देखो, एक है हुगली, हु गे और ली। हुगली आपके है पश्चिमी बंगाल में, हुगली नदी भी पश्चिमी बंगाल में। ये है आपका हुगली, मैसूर के पास जो हुगली, तो वहां पर बनाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है आपकी 1400 मीटर। कितनी होगी? 1400 मीटर। ये विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। इससे पहले विश्व का कहो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा था? गोरखपुर, और उसकी लंबाई थी 1360 मीटर। और गोरखपुर से पहले कौन सा था? तो वो था पश्चिमी बंगाल का खड़गपुर। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस राज्य ने 1000 पानी रिचार्ज बोर करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने घोषणा की? ये हरियाणा राज्य ने, हरियाणा सरकार ने। देखो, हरियाणा में पानी की बहुत अधिक किल्लत है, और वो भी दक्षिणी हरियाणा में तो और भी ज़्यादा है। इसलिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि जो धान के क्षेत्र है, जिन स्थानों पर धान बहुत अधिक हो जाती है, पानी की आवश्यकता भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर 1000 भू रिचार्ज बोर बनाने की घोषणा की है। इनमें 90% खर्च हरियाणा सरकार देगी और 10% खर्च किसान को अपना खुद का करना पड़ेगा। किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुराने गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने गो हत्या या गो तस्करी का जो 65 वर्ष पुराना कानून था उसको अब बदल दिया है। नए कानून के तहत अगर कोई गो तस्करी या गो हत्या में संलिप्त पाया जाता है तो उसको 10 वर्ष कारावास और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राजधानी कौन सी है? लखनऊ। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? मुगल सराय, जो आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? नौकरी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है पश्चिमी बंगाल ने। किस राज्य ने? पश्चिमी बंगाल ने। जिन लोगों की कोविड-19 के कारण नौकरी चली गई है आईटी के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ की? ममता बनर्जी। वहाँ की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। कोलकाता वर्ष 1911 तक भारत की राजधानी थी। वर्ष 1911 में नई दिल्ली को भारतीय राजधानी घोषित किया गया और 12 में उसको बनाया गया। बीसीसीआई का भी वर्ष 2003 से पहले मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में, जो अब आपके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 29%। वो एशियाई शेरों की गणना 2015 में की गई। 15 में गणना की गई तब वो थे 523, और अब गणना की गई है तो कितने पाए गए हैं? 674। एशियाई शेर का घर किसको कहा जाता है? इस घर कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान को। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी घटनाओं की जानकारी के लिए मेघ संदेश ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने। आंधी, तूफान, बिजली जैसी घटनाओं के बचाव के लिए उनकी पूर्व जानकारी किसानों को, लोगों को देने के लिए ये ऐप कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। कर्नाटक राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु, जिसकी भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? BS येदियुरप्पा। और वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई
आर वाला, वजू भाई आर वाला। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये किस राज्य ने जीता है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने। ई पंचायत पुरस्कार, पंचायतों को ई करना, इंटरनेट से जोड़ना, उसके अधिक से अधिक काम इंटरनेट से हो, तो इसके लिए पुरस्कार किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। राजधानी क्या है उसकी? शिमला। दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है ये है ई ब्लड सर्विसेज। इसको किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। उसने किस ऐप को लॉन्च किया है? ई ब्लड सर्विसेज। देखो, जो व्यक्ति हैं जिनको रेगुलर ब्लड चढ़ाया जाता है उनको ब्लड पाने में कठिनाई होती है। इसके द्वारा वो पता कर सकते हैं कि कितने यूनिट ब्लड है, कितने यूनिट ब्लड कहाँ पर है, कितने यूनिट कहाँ पर है, उन्हें कहाँ से ब्लड मिल पाएगा। और इसके तहत एक व्यक्ति को एक बार में 4 यूनिट ब्लड प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू हुआ? योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहाँ पर शुरू हुआ? ये शुरू हुआ अमेरिका में। अब देखो कहाँ से शुरू हुआ? भारत के बाहर। तो भारत में भी कोई ऐसा है? तो भारत में पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। कहाँ पर आपके? अमेरिका। राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। किस महाद्वीप में स्थित है ये? तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल। तो क्या है? बीसीसीआई के लोकपाल कौन है? डीके जस्टिस जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो उन्हें कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। ये बीसीसीआई के पहले लोकपाल है। बीसीसीआई स्थापित हुआ 1928 में। आईसीसी का सदस्य भारत बना 1926 में। बीसीसीआई का अध्यक्ष है सौरव गांगुली। बीसीसीआई की सीईओ है राहुल जौहरी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है महिम वर्मा और सचिव है जेसी शाह। मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट आपका, दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी, नारोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? दिनकर पटेल। दादा भाई नारोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नारोजी। भारत में पहली बार आय की गणना किसने की? दादा भाई नारोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन। ये कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1964 में। तो क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत का स्थान विश्व में कौन सा रहा? तो कौन सा रहा? 9वां। एफडीआई फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा विदेशी निवेश। विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत का स्थान कौन सा रहा? 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? वाल्कन बोजकिर को। ये तुर्की के राजनयिक है। कौन है? वाल्कन बोजकिर। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसमें कितने देश शामिल है? इसमें 193 देश शामिल है और ये इसको विश्व की मिनी संसद भी कहा जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अधिवेशन शुरू होता है सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। तो अब की बार इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? वाल्कर ओजगिर, जो तुर्की के हैं। तुर्की राजधानी क्या है? अंकारा, मुद्रा क्या है? लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया? इंपोर्टेंट है, मास्क, सैनिटाइजर, ये वर्तमान इंपोर्टेंट है। तो किसने मनाया? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने मास्क की अहमियत लोगों को समझाने के लिए, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना, कोविड-19 से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये मास्क दिवस को मनाया 18 जून को। किस सरकार ने मनाया इसको? कर्नाटक सरकार ने। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? वजुभाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई आरवाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री किस देश की विक्ट्री डे परेड के 75वें वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए? तो अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो ये कहां पर गए? रूस में। रूस के 75वें विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए गए। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ये एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप से अलग करता है, वो जो एशिया का रूस है उसको यूरोप के रूस से भी अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील कर दिया है? तो किस सरकार ने तब्दील कर दिया है? असम सरकार ने। राजधानी क्या है? असम की दिसपुर। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? नेफानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर बताया था। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। वहां पर मैं गलत बोल गया था। इसकी शुरुआत की जाएगी 10 जुलाई को। 10 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? जो आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? आनंदीबेन पटेल। वर्तमान वो कहाँ की राज्यपाल है? उत्तर प्रदेश की। अतिरिक्त कार्यभार कहाँ का है? उसके पास है मध्य प्रदेश राज्य का। भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नर्मदा ताप्ती नदियां निकलती है मध्य प्रदेश से। भारत की 2 समानांतर रूप से बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE ने 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो कितने प्रतिशत कटौती का ऐलान किया है? 33%। अब जो पाठ्यक्रम है वो कितना घटा दिया है? 33%, क्योंकि अभी तक स्कूल शुरू नहीं हुए हैं और सितंबर से पहले शुरू होने के कोई चांस भी नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम 33% CBSE ने कम कर दिया है। CBSE फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE स्थापित कब हुआ? वर्ष 1962 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। अनिता अग्रवाल का हाल ही के थोड़े दिन पहले स्थान किसने लिया? मनोज आहूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को।
वर्ष 1972 में इसको मान्यता मिली और 5 जून वर्ष 1973 में पहली बार मनाया गया। तो आपकी बार का इसका विषय क्या है? जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। और इस बार का इसका विषय क्या है? एक सतत महासागर के लिए नवाचार। क्या है? एक सतत महासागर के लिए नवाचार। देखो महासागर कितने हैं? 5। महाद्वीप कितने हैं? 7। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। कौन सा मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना दिवस। 3 जून को मनाया गया साइकिल दिवस। 5 जून को मनाया गया पर्यावरण दिवस। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? तो किस रंग का अनिवार्य किया गया है? हरे रंग का। जो BS6 वाहन होंगे उस पर किस रंग का स्टिकर लगा होना जरूरी है? हरे रंग का। हरा रंग का क्यों जरूरी है भैया? हरा रंग ही क्यों बनाया गया इसके लिए? क्योंकि BS6 मानक के वाहन पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, मतलब बहुत ही कम है पोल्यूशन करते हैं। BS की फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज। भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों को पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों के पुनर्निर्माण की घोषणा की है? तो आपके 56 स्कूलों के। नेपाल राजधानी क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। संसद नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। जब भी कोई नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले वो किस देश की यात्रा करता है? भारत की। देखो ये कोई ऑफिशियली नहीं है, आधिकारिक तौर पर नहीं है कि वो भारत की करे, लेकिन अब तक वो भारत की यात्रा करता आया है। वर्तमान में अभी 1 महीने से भारत नेपाल के बीच कुछ विवाद चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ब्रिजेंद्र नवनीत को। WTO फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये बना कब? वर्ष 1995 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जिनेवा। जिनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड। राजधानी क्या है स्विट्जरलैंड की? बर्न। और ये WTO स्थापित हुआ 1995 में। वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? तो वो है 164। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वर्तमान में हाल ही में एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर आपके हरियाणा से है। ये वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। एडिडास ने अभी कुछ दिनों पहले हेमा दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब वो हेमा दास भी है, नया किसको बना लिया है? मानुषी छिल्लर को। एडिडास एक स्पोर्ट्स की कंपनी है जो आपके स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स के कपड़े, लोअर, टी शर्ट वगैरह बनाती है। एडिडास किस देश की कंपनी है? ये है जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत कब से की भारत सरकार ने? तो भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की 1 जून 2020 से। और कितने राज्यों में इसकी शुरुआत की है? 20 राज्यों में, और जो राज्य बचे उनमें आगे कर दी जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड, राशन कार्ड से गरीबों को, BPL परिवारों को जो सुविधा मिलती है, अब कोई हरियाणा का निवासी है तो उसको हरियाणा में सुविधा मिलेगी, कोई उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में मिलेगी, उत्तर प्रदेश का कोई हरियाणा में काम करने के लिए कोई आया हुआ है मजदूर तो उसको राशन कार्ड की सुविधा वहाँ वाली यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू होने से क्या होगा कि व्यक्ति किसी भी राज्य का और किसी भी राज्य में हो उसको वहीं पर उसकी वो सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्या है,
किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने दिया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। दोस्तों, जून 2020 के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी है। हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपके लिए इस वीडियो में वही लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।